अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फेयर वैल्यू गैप्स के 5 ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने आज की इस वीडियो के अंदर उनको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से आज की इस वीडियो के अंदर उनको सीख लिया, तो इंशाल्लाह आप कभी भी फेयर वैल्यू गैप्स को यूज करते हुए ट्रेडिंग के अंदर अपना लॉस नहीं करने वाले। आप जब भी फेयर वैल्यू गैप को यूज करते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड लोगे तो आप 100% इंशाल्लाह प्रॉफिट के साथ क्लोज करोगे। आज की इस वीडियो के अंदर जो बातें, जो चीजें मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, फ्री में तो क्या, कोई आपको पेड में भी गाइड नहीं करने वाला। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आज की इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखिएगा। जो चीजें मैं आपको बताऊं उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और उनको समझकर उनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट बातें। मैंने आपके लिए एक तो व्हाट्सएप का फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप स्टार्ट किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं कभी कभार आपके लिए सिग्नल्स शेयर करता रहता हूँ। आपने अगर उसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। सेकंडली, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करता रहता हूं। थर्ड नंबर के ऊपर, अगर गाइस आप मेरी लाइव मेंटोरशिप लेना चाहते हो जिसके अंदर मैं हर एक को प्राइवेट क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो मेरी मेंटोरशिप। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो, आपको ट्रेडिंग की एबीसी भी नहीं आती, तो मेरी मेंटोरशिप को लेने के बाद आप इस काबिल इंशाल्लाह बन जाते हो कि आप ट्रेडिंग से अपनी किचन इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप उस मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल्स उसकी ले सकते हो। सो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपके साथ फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में शेयर करनी है उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब उन 5 चीजों को, 5 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स को डिस्कस करने से पहले हम फेयर वैल्यू गैप का एक दफा कॉन्सेप्ट दोबारा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम उन सीक्रेट्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना के अपने इसी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हो अगर आपने डिटेल में फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझना है। नहीं तो सिंपल वर्ड्स के अंदर आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, एक को हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। पहले हम बुलिश को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बेरिश को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? किसी भी कॉइन के प्राइस चार्ट के ऊपर 3 कैंडल्स का एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, अगर इसके दरमियान कोई फासला है, कोई गैप है, तो इसको हम कहेंगे कि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। दोबारा बताता हूं, 3 कैंडल्स का एक ऐसा पैटर्न किसी भी कॉइन के प्राइस चार्ट के ऊपर जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इनके दरमियान अगर कोई फासला मौजूद है, कोई गैप मौजूद है, तो इसको हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसके बारे में ये कंसीडर किया जाता है कि ये वो वाला गैप होता है, ये वो वाला एरिया होता है जहां पर या तो ट्रेडिंग बिल्कुल कम हो रही होती है या ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही होती। अगर किसी तरीके से मार्केट इस एरिया के अंदर आती है तो इसको हिट करने के बाद मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर को मूव लेती है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमारी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हमारे काम आता है और फ्यूचर्स के अंदर जब हम लॉन्ग की पोजीशन से ओपन करते हैं तब हमारे काम आता है। इसी तरीके से बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है किसी भी कॉइन के प्राइस चार्ट के ऊपर 3 कैंडल्स का एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इनके दरमियान कोई भी फासला मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं कि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है और इसको हिट करने के बाद मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से डाउन जाती है और ये हमारे फ्यूचर्स के अंदर जब हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तब हमारे काम आता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये तीनों कैंडल्स ग्रीन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये जो सेंटर वाली कैंडल होती है इसका ग्रीन होना लाजमी होता है। बाकी 2 कैंडल्स का कलर कोई भी हो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सेंटर वाली कैंडल का ग्रीन होना लाजमी है, बाकी 2 कैंडल्स का कलर कोई भी हो चलता है। इसी तरीके से बेरिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो सेंटर वाली कैंडल, दरमियान वाली कैंडल होती है, इसका रेड होना लाजमी होता है, बाकी 2 कैंडल्स का कलर कोई भी हो इतना मैटर नहीं करता। सो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। होपफुली आपको जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा फेयर वैल्यू गैप का, कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। 2 टाइप्स होते हैं, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और हमारी वीडियो को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट चीजें फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में, या 5 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स जिनको इंशाल्लाह लर्न करने के बाद आप कभी भी फेयर वैल्यू गैप्स को यूज करते हुए अपना लॉस नहीं कर सकते, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पर पहले 2 सीक्रेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर मार्केट के अंदर वो वाले सिनेरियोस बन रहे हुए तो हमने फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए ट्रेड नहीं लेना। अगर हम वहां पर ट्रेड लेंगे तो हम बहुत ज्यादा लॉस में जा सकते हैं। उसके अलावा जो अगले 3 सीक्रेट्स हैं, अगर मार्केट के अंदर वो वाले सिनेरियोस बन रहे हुए तो हमने फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है, इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में जाएंगे। यानी कि पहले जो 2 सीक्रेट है वो हमें लॉस से बचाएंगे कि कब हमने फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए ट्रेड नहीं लेना, हमारे पास कब हमारा फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा। उसके अलावा जो अगले 3 पॉइंट्स हैं वो हमें प्रॉफिट बनाने में हमारी हेल्प करेंगे, वो हमें बताएंगे कि कब हमने फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है। अब पहले वो वाले डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमें लॉस से बचाएंगे। अभी मैं अपने चार्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूं, उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है गाइस, अगर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो हमने फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए ट्रेड नहीं लेना। हमने समझना है कि फेयर वैल्यू गैप अब हमारे पास जो भी बन रहा होगा वो ज़ाया हो चुका है। यानी कि यहाँ पर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बन रहा था, मार्केट
छोटी छोटी कैंडल्स बनाती गई और छोटी छोटी कैंडल्स बना के इसने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया। हमने एंट्री कब लेनी होती है? जब मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप के अंदर रहते रहते यहाँ से दोबारा पुल बैक ले और ऊपर को जाना शुरू करे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल्स बनाई और फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके नीचे आ गई। अगर ऐसा सिनेरियो गाइस हमारे पास बने तो हमने एंट्री नहीं लेनी होती, चाहे इसके बाद मार्केट ऊपर को ही मूव करना शुरू करे। ज्यादा पॉसिबिलिटी, बल्कि 100% पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर को मूव करती है, उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे को गिर जाती है। अब यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बना के मार्केट नीचे आई। अगर एक ही कैंडल लंबी बनती, फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाता, तो हम यही कंसीडर करते कि अब फेयर वैल्यू गैप हमारे पास जाया हो चुका है, अब हमारे ये किसी भी काम का फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे आ गई है। अब इसके बाद मार्केट के ज्यादा चांसेस नीचे को ही मूव करने के हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है वो थोड़ा सा ऊपर को गई, ठीक है। ऊपर को जाने के बाद बहुत कम ऊपर को गई, उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा स्पीड से नीचे को आती गई, आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला सिनेरियो ये सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि अगर जो है वो मार्केट फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो हमने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी, चाहे उसके बाद मार्केट ऊपर को ही कैंडल्स बनाना क्यों ना शुरू कर दे। क्योंकि यहाँ पर 100% पॉसिबिलिटी यही होती है कि अगर थोड़ी सी ऊपर को भी कैंडल बनाती है, उसके बाद मार्केट काफी ज्यादा नीचे को आती है और आप जो है वो काफी ज्यादा लॉस में जा सकते होते हो। पहला सिनेरियो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। सेकंड सीक्रेट गाइस क्या है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई, इसके अंदर आने के बाद मार्केट ने ऊपर को मूव करना शुरू किया, लेकिन दोबारा अगर मार्केट उसी लेवल के ऊपर रीटेस्ट करती है तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप हमारे काम नहीं करेगा। उसके बाद मार्केट के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे को मूव करती है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक काफी बड़े वाला फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई। पहली तो इंडिकेशन हमें यहाँ ही मिल गई, क्योंकि ये लंबी कैंडल बनी, ये फेयर वैल्यू गैप के बाहर आके क्लोज हुई, तो हमें पता चल गया, हमें इंडिकेशन मिल गई कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो जाया हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको और बड़ा थोड़ा सा कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये फेयर वैल्यू गैप के बाहर आके ये कैंडल क्लोज हुई है। कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाती, वीक नीचे आ जाती, तो हम कहते हैं ये हमारे पास इट्स ओके, फेयर वैल्यू गैप काम अभी कर सकता है। लेकिन कैंडल इसके बाहर आके क्लोज होगी, पहली इंडिकेशन होगी कि अब ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं काम करेगा। उसके बाद मार्केट दोबारा थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई उसी लेवल के ऊपर। यानी कि जब ऐसा सिनेरियो बने कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आए, उसके बाद ऊपर को मूव करना शुरू करे, इसके अंदर ही रहते हुए दोबारा नीचे को आके इसको रीटेस्ट करे, या थोड़ा सा बाहर निकल के फौरन इसको दोबारा रीटेस्ट करे फेयर वैल्यू गैप वाले एरिया को, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 90% चांसेस हैं कि अब फेयर वैल्यू गैप हमारे पास काम नहीं करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे ही आएगी। होपफुली आपको दूसरा सिनेरियो भी समझ आ चुका होगा। पहला सिनेरियो क्या था कि मार्केट ने डायरेक्टली जो है वो फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके नीचे आ गई, हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप हमारे पास जाया हो गया, अब फेयर वैल्यू गैप हमारे काम नहीं आएगा, ये काम ही नहीं करेगा। सेकंड सिनेरियो क्या था कि अगर मार्केट जो है वो एक या दो दफा इसको रीटेस्ट करती है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप बना था, मार्केट इसके अंदर आई, इसको अंदर आने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर को मूव करना शुरू किया, लेकिन फिर मार्केट ने नीचे दोबारा इसी लेवल को रीटेस्ट किया, हम कहेंगे कि अब मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास बने, आपने फिर भी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं लेनी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसके बाद मार्केट नीचे को ही मूव करती है। होपफुली आपको पहले 2 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि कब आपने फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं लेनी। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ गाइस, और यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कब आपने जो है वो फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड लेना होता है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ अपने हिसाब से चार्ट को, तब मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखें गाइस, ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है। यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना था, मार्केट ने इसको टच किया, इसको टच करने के बाद मार्केट ने अपना एक ऊपर का सीक्वेंस बनाया। अगर आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस बन रहा है तो आपने मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है, इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में जाओगे। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। मार्केट इसको टच करे, यानी कि कैंडल जो है वो चाहे इसके अंदर आके क्लोज हो और ऊपर को मार्केट शिफ्ट होना शुरू हो जाए, 2-3 कैंडल्स बनेगी, हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ऊपर जाएगी, हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, इंशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छे वाली ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर तो वीक ने इसको टच किया ना, अगर कैंडल इसके अंदर आके क्लोज होती, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर अंदर रहते क्लोज होती, उसके बाद ऊपर को जाना मार्केट शुरू करती, हम फिर भी कहते हैं कि हम मार्केट के अंदर ट्रेड लेंगे, इंशाल्लाह हमें बहुत ज्यादा अच्छे वाला प्रॉफिट होगा। कैंडल गाइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर अंदर क्लोज होनी चाहिए। अगर कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है तो हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास जाया हो चुका है। अगर कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है, वीक थोड़ी सी बाई को भी आ जाती है इस फेयर वैल्यू गैप के, तो हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू गैप अभी हमारे पास वैलिड है, ये हमारे काम आ सकता है, काम अभी कर सकता है। लेकिन कैंडल जो है वो नीचे आके क्लोज नहीं होनी चाहिए, फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। होपफुली आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि कब आपने फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए एंट्री लेनी है, जब मार्केट इसको हिट करने के बाद फौरन ऊपर को मूव ले, ना
ना ही रीटेस्ट करे इसको और ना ही इसके नीचे आके क्लोज हो। इसको टच किया, टच करने के बाद फौरन ऊपर को मूव करना शुरू की, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे वाले प्रॉफिट में जाएंगे। 3 पॉइंट्स, 3 सीक्रेट्स हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं 4th पॉइंट की तरफ। ये गाइस ऐसा पॉइंट है कि अगर ये वाला सिनेरियो हमारे पास बन रहा हो तो 100% नहीं, इंशाल्लाह 200% हमें प्रॉफिट देके जाता है फेयर वैल्यू गैप। हमने क्या देखना होता है कि जहां पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, सॉरी मैं इसको बंद कर लूं, हमने क्या देखना होता है कि जहां पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है उसके पीछे कहीं पे हमारे पास सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस का लेवल है कि नहीं। अगर सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस का लेवल हो तो वहां पर हमें 100% नहीं 200% कंफर्मेशन हो जाती है कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। पहली तो हमें यही हो जाती है ना कि मार्केट ने इसके अंदर आई, इसको हिट करने के बाद मार्केट ने ऊपर को बुलिश मूवमेंट लेनी शुरू की, तो हमें इंडिकेशन मिल गई कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, काफी ज्यादा ऊपर जाएगी। लेकिन अगर गाइस इसके पीछे सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस के लेवल हो तो हम कहते हैं कि मार्केट अब बहुत ज्यादा बुलिश जाएगी। 100% नहीं 200% हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर ये वाला सिनेरियो बन रहा था, अब यहाँ पर ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, इसके थोड़ा सा पीछे आप देखें कि ये एक सपोर्ट का लेवल था, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट थी, यहाँ पर सपोर्ट थी, यहाँ पर सपोर्ट थी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप की डायरेक्शन के अंदर, फेयर वैल्यू गैप के एरिया के अंदर हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था। अब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गई, हमारे पास ये सिनेरियो भी बन रहा था कि मार्केट इसके अंदर आई, इसके अंदर आने के बाद जो है मार्केट ऊपर को मूव की, तो हमें 100% नहीं 200% क्लैरिटी मिल गई कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब प्लीज अगर सारा ये वाला सिनेरियो बन रहा होता है, ये रेड कैंडल जो थी वो इसके नीचे आके क्लोज हो जाती, तो हम कहते हैं अभी फेयर वैल्यू गैप हमारे पास इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि हम पीछे बात करके आए हैं कि कैंडल इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। विक नीचे भी आ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर कैंडल इसके नीचे आके क्लोज होती है फेयर वैल्यू गैप के, तो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास जाया हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि फिर इंडिकेशन होती है कि अब मार्केट नीचे को मूव करेगी। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट इसके अंदर आई है, पीछे हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है, तो हम कहेंगे कि इंशाल्लाह 200% यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। ये आप चीजें गाइस कॉपी पेंसिल ट्रेडिंग आपने करके देखनी है एक्चुअल में ट्रेडिंग करने से पहले, फिर आप इंशाल्लाह मुझे खुद बताएंगे कि ये चीजें वर्क करती हैं या नहीं करती। फ्री में कोई भी आपको ये चीजें नहीं बताएगा। होपफुली आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। इसी तरीके से मैंने आपके लिए एक और यहाँ पर चीज बनाई थी। यहाँ पर देखें ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना था, इसको हिट करने के बाद मार्केट ऊपर को तो मूव की, वो हमें इंडिकेशन मिल गई कि अब मार्केट ऊपर को जाने वाली है। लेकिन उसके पीछे देखें एक रेजिस्टेंस का भी लेवल था, जिस चीज़ ने हमें जो है वो 200% क्लैरिटी दे दी कि अब मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर को ही जाने वाली है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अगर ये रेड कैंडल जो है वो नीचे आती जाती यहाँ पे आके क्लोज होती, यानी कि फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देती, तो हमारे पास ये सारा सिनेरियो जो भी बना होता है। लेकिन हम यही कंसिडर करते हैं कि अब फेयर वैल्यू गैप हमारे पास इनवैलिड हो चुका है, अब फेयर वैल्यू गैप हमारे पास काम नहीं करेगा। होपफुली 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। 2 पहले बताए कि कैसे आपने फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंगली लॉस से बचना है, अगले 2 पॉइंट बताए आपको कि कैसे आपने प्रॉफिट्स बनाने हैं, कब आपने एंट्री प्लान करनी है। लास्ट पॉइंट रह गया, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल पॉइंट है गाइस, वो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है वो एक पहले से बना के रखा हुआ था। अब बाज़ दफ़ा मार्केट के अंदर गाइस क्या हमारे पास सिनेरियो बनता है कि हमारे पास एक ही डायरेक्शन के अंदर ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर था 1 2 3 4 हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे थे। अब यहाँ पर एक्सट्रीम हमारे पास प्रॉफिट बनाने की पॉसिबिलिटी होती है, हमारे पास एक गोल्डन मौका होता है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का, क्योंकि जब पहला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास काम करके बस कर देता है तो उसके नीचे वाला काम करना शुरू कर देता है, हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब ये वाला काम करना छोड़ देता है, थर्ड वाला हमारे पास काम करना शुरू कर देता है, उसके बाद फोर्थ वाला हमारे पास काम करना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब ये देखिए पहला फेयर वैल्यू गैप था, इसको हिट करने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने नीचे आना शुरू किया, इसको हिट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर को गई, फिर मार्केट ने इसको जो है वो रीटेस्ट करना शुरू कर दिया इसके अंदर। ये देखें जो चीज़ मैंने आपको पीछे बता के आया कि जब मार्केट जो है वो एक ही लेवल के ऊपर बार बार रीटेस्ट करना शुरू कर दे तो फिर चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आएगी। अब यहाँ पर ये मार्केट इसके अंदर ही रही, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर को गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर को गई, फिर नीचे आई। हमें इंडिकेशन मिल गई कि अब ये फेयर वैल्यू गैप हमारे काम नहीं करेगा, अब ये नीचे को जाएगा। उसके ठीक नीचे हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप था, जब इसके अंदर मार्केट आई, ये देखें इसके अंदर आई, इसको हिट करने के बाद मार्केट कितनी ज्यादा ऊपर गई, यहाँ तक मार्केट ने एक बुलिश वीक बनाई, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला फेयर वैल्यू गैप ने हमारे पास काम करना छोड़ दिया, ये कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे आ गई, ये थर्ड वाला हमारे काम करना शुरू कर दिया, इसको हिट करने के बाद ये देखें मार्केट कितनी ज्यादा ऊपर गई। फिर इसी तरीके से जब ये भी काम करना छोड़ देगा, ये फोर्थ वाला हमारे पास काम कर सकता है, इसको हिट करने के बाद ये देखें यहाँ पर इसको मार्केट ने हिट किया, इसके बाद मार्केट काफी ज्यादा बुलिश मूवमेंट ली। फिर उसके बाद ये जो थर्ड वाला था इसने अगेन हमारे पास काम किया, मार्केट यहाँ तक आई, इसको हिट करने के बाद मार्केट ने ऊपर को मूव करना शुरू किया। फिर आप देखेंगे मार्केट कितनी ज्यादा ऊपर को मूव की है। यानी कि ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि जब हमारे पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हो तो वहां पर हमारे पास एक गोल्डन मौका होता है ज्यादा प्रॉफिट बनाने का, क्योंकि जितने
जितने ज़्यादा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होंगे उतने उनको टच करने के बाद मार्केट के उतने ही ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस होंगे, हमें उतनी ही ज़्यादा एंट्रीज मिलेंगी और हम उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते होते हैं। होपफुली गाइज आपको ये 5 सीक्रेट्स, 5 चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपका जो भी डाउट होगा वो वहीं पे क्लियर कर दूंगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।